आज मान लेता है गलती इसी की है। खुलकर रहो, सिर ऊंचा रखो, गलत काम नहीं किया तो डर कैसी। भक्तों, झूठा केस सिर्फ अदालत में नहीं चलता, वो 3 जगह चलता है। वो सोचते हो मैंने क्या बिगाड़ा था, मैं ही क्यों, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं, तो वही तुम्हारे खिलाफ कहानी बना देगा। इसलिए याद रखना बेटा, समाज को कुछ मत समझाओ। बाबा जी, मैंने अपने पड़ोसी का कभी बुरा नहीं किया, ना झगड़ा ना लड़ाई, लेकिन उसको शायद मेरी खुशियां पसंद नहीं आई। थोड़ी जमीन का विवाद हुआ, वही बात आगे बढ़ी। और एक दिन बाबा जी उसने मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया। पुलिस घर आई, बच्चे डर गए, बीवी रो पड़ी, पूरा समाज उंगली उठाने लगा। बाबा जी, मैं सच में टूट गया हूं, क्या करूं, कहां जाऊं। मैं हारना नहीं चाहता, पर अकेला पड़ गया हूं। बेटा ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से। दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो सामने खड़ा हो, सबसे खतरनाक वो है जो पड़ोसी बनकर तुम्हारे घर के आसपास घूमे। और झूठा केस ये 2 तरह से लगता है, पहला बुराई की वजह से, दूसरा तुम्हारे कर्म के कारण से। लेकिन ये जान लो, कोई भी झूठा केस भगवान की अदालत में नहीं टिक सकता। भक्तों, आज मैं एक ऐसी आग बुझाने आया हूं जो कई घरों को राख कर रही है। आग घर की नहीं, दिल की नहीं, पड़ोसी की दुश्मनी की। आज वो सवाल आया है जो हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में उठता है। भक्तों, झूठा आरोप सिर्फ कागज पर नहीं लगता, वो इंसान की आत्मा पर लगता है। आज मैं उसी आत्मा की सफाई करने जा रहा हूं। भाग 1, पड़ोसी झूठा केस क्यों करता है। जलन, तुम्हारे घर में खुशियां हो, तरक्की हो, गाड़ी हो, सम्मान हो, तो बुरे पड़ोसी की आत्मा जलने लगती है। संपत्ति विवाद, थोड़ी सी जमीन, थोड़ी सी दीवार, थोड़ी सी बाउंड्री मन को कितना छोटा कर देती है। बदला, किसी बात का छोटा सा गुस्सा और सीधा FIR। मन की गंदगी। कुछ लोग रिश्तों में नहीं जीते, विवाद में जीते हैं। भाग 2, झूठे केस से आदमी पर क्या गुजरती है। रात की नींद छिन जाती है, बीवी बच्चों का डर घर में फैल जाता है, समाज ताने मारता है, पुलिस बुलाती हैं, अदालतें थका देती हैं। और ये दर्द कोई नहीं समझ सकता जिस पर न बीता हो। लेकिन सुन बेटा, एक बात जिंदगी भर याद रखना, झूठ कभी जीतता नहीं, वो सिर्फ डराता है। भाग 3, गीता का सिद्धांत। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धर्मात्मा पर किया गया अन्याय अंत में करने वाले को ही नष्ट करता है। जो पड़ोसी झूठा केस करता है ना, वो दूसरे का घर नहीं जलाता, अपने कर्म का घर जला देता है। उसके घर में कलह आता है, नुकसान होता है, बरकत चली जाती है, बीमारियां बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म का फल शांति नहीं देता। भाग 4, कानूनी और आध्यात्मिक उपाय। अब सुन बेटा, गुस्से में कुछ मत करना, डर में कुछ मत करना, दुश्मनी में कुछ मत करना, सही तरीका अपनाओ। उपाय, धैर्य को ढाल बनाओ। कानून में सब्र सबसे बड़ा हथियार है। पड़ोसी भड़काएगा, गालियां देगा, धमकी देगा, लेकिन तुम तो एक भी गलत प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि उसकी हर हरकत, उसके हर शब्द, उसका हर वीडियो आज नहीं कल तुम्हारा सबूत बनेगा। उपाय 2, वकील लें।
बदला नहीं, एक सच्चा वकील भय को ढाल में बदल देता है। कानूनी भाषा वही समझता है। सब कुछ वकील से करवाओ, तुम सिर्फ सच पर टिके रहो। उपाय 3, धारा 211, 499, 503, 506 का अधिकार। जब पड़ोसी गलत केस करे तो भारत का कानून कहता है झूठा केस डालना ही अपराध है। यानी गलत केस डालकर वो खुद केस में फंस सकता है। उपाय 4, घर में हनुमान चालीसा, राम नाम। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये मानसिक सुरक्षा कवच है। यह दुश्मनी की ऊर्जा नकारात्मक होती है। तुम्हें मजबूत रहने के लिए हृदय का कवच चाहिए। रोज शाम हनुमान चालीसा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10 मिनट। दुश्मन का साहस टूटता है, तुम्हारा मन मजबूत होता है। भाग 5, सबसे गहन सत्य। बेटा, दुनिया में 3 चीजें कभी छुपती नहीं। सूर्य, चंद्रमा, सत्य। आज वो जीतेगा जिसके पास कागज नहीं, कर्म का वजन होगा। और याद रखना, गलत केस आदमी के खिलाफ नहीं लगता, उसके घर की किस्मत के खिलाफ लगता है। बेटा, पड़ोसी का गलत केस तुम्हारा जीवन खत्म करने नहीं आया, तुम्हें और मजबूती देने आया है। कभी भूलना मत, अन्याय को भगवान देर से रोकते हैं पर गलत को छोड़ते नहीं। जब तुम सच पर अड़िग रहोगे तब कानून भी झुकेगा, किस्मत भी झुकेगी और भगवान भी साथ खड़े होंगे। भक्तों, झूठा केस सिर्फ अदालत में नहीं चलता, वो 3 जगह चलता है। वो हमारे मन की अदालत, समाज की अदालत, भगवान की अदालत। अब मैं धीरे धीरे तीनों अदालतें समझाता हूं। सबसे पहले मन की अदालत। जब पड़ोसी गलत केस लगाता है तो सबसे पहले टूटता है मन। सोचते हो मैंने क्या बिगाड़ा था, मैं ही क्यों, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। लेकिन बेटा, मन की अदालत में फैसला वही जीतता है जो अपने ही मन को हारने नहीं देता। दुनिया चाहे झूठ बोले, लेकिन अगर तुम्हारा मन कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, याद रखना तुम हार नहीं सकते। दूसरा, फिर समाज की अदालत। समाज 2 मिनट में राय बना देता है। कल तक जो लोग कह रहे थे वाह भाई, तारीफ करते नहीं थकते, वही लोग बोलेंगे अरे पुलिस आई थी इनके घर, कुछ तो गड़बड़ होगी। तो समाज दूध का नहीं, खबरों का प्यासा होता है। आज तुम बताओगे तो वही तुम्हारे खिलाफ कहानी बना देगा। इसलिए याद रखना बेटा, समाज को कुछ मत समझाओ। तो एक बात ध्यान से सुनना, जहां डर, अशांति, रोना और गुस्सा रहता है वहां देवता नहीं रहते। घर पर झूठा केस लगता है, उस समय पूरा घर नकारात्मक तरंगों से भर जाता है। डर की ऊर्जा, अपमान की ऊर्जा। जब रोज घर में कपूर जलाओ, गंगा जल का छिड़काव करो और 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करो। साधारण चीजें नहीं हैं, ये ऊर्जा का स्नान है। तभी घर में रोशनी वापस आएगी, तभी डर जाएगा, तभी मन मजबूत होगा। 3 बातें आदमी को डुबो देती हैं। पहला, पड़ोसी को गाली देना। लोग कहते हैं बाबा गुस्सा आता है। ए बेटा, यही तो पड़ोसी चाहता है तुम एक गलती करो और वो उसी गलती का सबूत लटकाकर के खिलाफ एक नया केस डाल दें। दूसरा, डरकर घर में बंद हो जाना। जब आदमी डरकर घर में दुबक जाता है, समाज मान लेता है गलती इसी की है। खुलकर रहो, सिर ऊंचा रखो, गलत काम नहीं किया तो डर कैसी। जब झूठा केस लगता है, सबसे बड़ा हमला रात को होता है। रात में मन कहता है कब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, समाज क्या कहेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यही वो रात का अंधेरा है जिसमें कई आदमी टूट जाते हैं। पूरा जीवन खत्म नहीं होता, लेकिन हिम्मत खत्म हो जाती है। और याद रखना, वो हिम्मत हारता है वही केस हारता है। जो मन जीत लेता है उसी के पक्ष में फैसला आता है। इसलिए रात को 5 मिनट
हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम देखोगे मन का बोझ उतरने लगेगा। भक्तों, आज का ये प्रवचन यहीं समाप्त होता है। तो भक्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और बाबा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सभी एक बार कमेंट में लिखो, जय श्री कृष्ण, जय महालक्ष्मी।